जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 3, हाउ टू साइन अप ऑन AWS फॉर फ्री। तो फ्री का साइन अप है जी AWS पर, और हमने पिछले चैप्टर में देखा था फ्री टियर को, कि फ्री टियर में हम कौन सी सर्विसेज का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो लिमिट्स भी हमने डिस्कस की थी कि AWS फ्री टियर में क्या क्या यानी हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर है AWS पे हम साइन अप किस तरह कर सकते हैं 1 रुपया लगाए बगैर। हमने फ्रीली करना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी AWS का एक अकाउंट है और मैंने फ्रीली साइन अप किया था। और फिर उसके बाद जिस वक्त मैं AWS कम्युनिटी बिल्डर बना, तो उसके बाद फिर मुझे $500 का मुफ्त में क्रेडिट भी मिल गया। तो अब मुझे यानी और अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर कोशिश है कि रहनुमाई करूं, और आप ज़रूर फ्री अकाउंट बनाएं जिसमें आप बहुत सारी तकरीबन सारी सर्विसेज को आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे पास जो फ्री अकाउंट है, उसमें पॉइंट्स जो 2 मैंने लिखे हुए हैं, क्रिएटिंग एन AWS अकाउंट इज़ फ्री एंड गिव्स यू इमीडिएट एक्सेस टू द AWS फ्री टियर। जो ही आप अपना फ्री अकाउंट बनाते हैं, तो इसका मतलब है द वर्ल्ड इज योर्स। तो इसके बाद आप जोन सी भी सर्विस यूज करना चाहें, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पिछले चैप्टर को देख लें जिसमें हमने AWS के फ्री टियर को डिस्कस किया था, कि फ्री टियर में ऑफ कोर्स लिमिट्स तो हैं, नहीं तो इस तरह लिमिट्स ना होती तो हर कोई अब्यूज करना शुरू कर देता, हर कोई एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम और बड़े-बड़े इंस्टेंसेस बनाने लग जाता। तो डेफ़िनेटली एक यानी कैपेसिटी है, एक कैप है, एक लिमिट है, जिसके अंदर-अंदर आप उन रिसोर्सेज़ को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूँ, तो 750 आवर्स 750 घंटे आप एक वर्चुअल मशीन मुफ़्त में हर महीने चला सकते हैं, और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए जिस वक़्त हम AWS का फ्री अकाउंट बनाएँगे, तो फ्री टियर के जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो हमें उसी वक़्त मिल जाएँगे, जो हम बाद में देख भी सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिकल सेशंस में देखेंगे कि मैं फ्री टियर में कितने रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ, कितने बकाया है। ये ऐसे ही है जिस तरह आपका बैंक बैलेंस है, कितने पैसे लगा लिए हैं, कितने बकाया हैं। द AWS फ्री टियर ऑफर्स आर अवेलेबल फॉर 12 मंथ्स आफ्टर यू क्रिएट योर अकाउंट। के जो फ्री टियर की जो ऑफर्स हैं, वो साल के एक ये फ्री टियर की जो ऑफर्स हैं, वो 1 साल की मियाद के लिए, यानी 1 साल के लिए वो आपको मुहैया की जाती हैं, अवेलेबल है। और उसमें आप अपने अकाउंट में उन सब सर्विसेज़ को देख भी सकते हैं कि इसमें मैं कितना इस्तेमाल कर चुका हूँ, कितना बकाया है 1 साल के लिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जो मेरे पास होंगी तो तब ही मैं एक AWS का फ्री अकाउंट बना सकता हूँ। तो वो चारों मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। सबसे पहला है ईमेल एड्रेस, ठीक है जी? एक ईमेल एड्रेस जो कि आप बना लें फ़ौरन से, और इसके बाद एक अकाउंट नेम, यानी जिस तरह मेरा अकाउंट नेम डेवऑप्स मौलवी है, इस तरह आप अपना एक अकाउंट नेम बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका पासवर्ड, एक ईमेल एड्रेस, एक अकाउंट नेम आपका होगा, ABC आप जो भी रखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपके अकाउंट का पासवर्ड होगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड। देखिए, मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और अपने इंग्लिश चैनल डेवऑप्स मौलवी पर भी बताया था कि अगर आपके पास बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो जितनी भी फाइनेंशियल ऐप्स हैं आजकल मार्केट में, जैसे कि सदा पे है पाकिस्तान में, नया पे है, ठीक है? और इसी तरह जैज़ कैश को मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी काम करता है। और इंडिया में भी इसी तरह जितनी भी फिनऑप्स हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, उनको आप यूज़ करते हुए यानी उनका वर्चुअल कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने नाया पे भी बनाया हुआ है, सदा पे भी अकाउंट बनाया हुआ है। मेरे पास एप्लीकेशन में वर्चुअल डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड, एक पे मास्टर कार्ड है गालिबन, एक पे वीज़ा है।
और मज़े की बात कि दोनों काम करते हैं। और उनमें मैंने 300-300, 400-400 जो $1 की अमाउंट है, इक्विवेलेंट अमाउंट पाकिस्तानी रुपए में वो 270-80 है। मैंने एहतियातन ₹500, इसी तरह इंडिया में जितना भी डॉलर रेट है उस हिसाब से आप जो है ना अपने उस वॉलेट में, ये जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं उसमें आप अपना बैलेंस लोड कर लें। आपके पास 300-400 होगा, आप वही वर्चुअल कार्ड एडब्ल्यूएस में भी यूज़ कर सकते हैं और एज़्योर में भी यूज़ कर सकते हैं। जीसीपी में मुझे और लड़कों ने भी बताया था कि इश्यूज़ आते हैं, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे तो नहीं चलते। बहरहाल इन पे चलते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी हैं। एडब्ल्यूएस पे तो आराम से नाया पे भी चल जाएगा, सदा पे भी चल जाएगा, कोई भी मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, जस्ट आपके पास तकरीबन 300 साढ़े ₹300 हो, क्योंकि वो जो $1 की टेस्ट ट्रांज़ैक्शन होती है, आपका यानी वो एडब्ल्यूएस आपके अकाउंट में वो अमाउंट एक टेस्ट किस्म की ट्रांज़ैक्शन करता है और फिर वो वापस ही आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आपका ₹1 भी नहीं लगता। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे पास वो कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं अब अभी तक आपके पास नहीं है तो आगे मज़ीद वीडियो देखने का फ़िलहाल आपको फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कार्ड नहीं है, तो आप आगे कैसे मज़ीद जो है ना, आपके लिए शायद परेशानी ना हो। लिहाज़ा इसलिए अकाउंट बना लें, नाया पे, सदा पे, जैज़ कैश, जो भी आपके पास जो है ना कन्वीनिएंट है और उसका वर्चुअल कार्ड आप अपने पास रख लें, सीवीसी, उसकी एक्सपायरी डेट वग़ैरह, वही इंशाल्लाह हम बिलिंग इन्फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं और फ्री का साइन अप कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना मैं बता दूँ, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये डेबिट कार्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि भाई झूठ या इस तरह की वैसे आपको मैं खुशफ़हमियों में बता दूँ, मुब्तला कर दूँ तो वो अच्छी बात नहीं है। जो चीज़ मैंने खुद यूज़ की है पर्सनली, मैं वही बताऊँगा। लिहाज़ा आगे चलते हैं और ब्रेक डाउन द स्टेप्स, ठीक है? एडब्ल्यूएस साइन अप, ब्रेकिंग डाउन द स्टेप्स। और ब्रेक डाउन का मतलब तोड़-फोड़ करना, हर स्टेप वाइज़ आपको बताना। तो सबसे पहले जी हमें यहाँ पर जाना होगा aws.amazon.com/free। अब देखें, एडब्ल्यूएस अमेज़न की कंपनी है। अमेज़न जो बहुत बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर है, यानी दुनिया की हर चीज़ मिलती है जहाँ पर। तो ई-कॉमर्स स्टोर है, यानी वहाँ पर हमने जाना है, विज़िट करना है और उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट अ फ्री अकाउंट, ठीक है? और फिर इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम देना है, वेरीफ़ाई करना है ईमेल एड्रेस, ठीक है? आपके पास ईमेल आ जाएगी कि अपना ईमेल एड्रेस वेरीफ़ाई करें, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें और इसके बाद करेक्ट बिलिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर थोड़ी-सी परेशानी बाज़ दफ़ा देखनी पड़ जाती है कि कोई मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में ₹1 भी कम होगा ना, तब भी आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े इज़ाफ़ी पैसे रख लीजिएगा। या हो सकता है कि आपकी जो आप जिस कंपनी का कार्ड यूज़ कर रहे हैं सपोर्टेड ना हो, तब भी मसला हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है करेक्ट बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपका कार्ड नंबर, सीवीसी जो कार्ड के पीछे होती है, वैसे ऐप से भी आपको पता चल जाएगा, 3 डिजिट्स होते हैं, उसको सीवीसी कहते हैं। और कार्ड की एक्सपायरी डेट, कि ये डेबिट कार्ड जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं ये एक्सपायर कब होगा। और इसके बाद आपका, अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह सक्सेसफुली हो जाएगा, तो जिस वक़्त सक्सेसफुली आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाएगी, एडब्ल्यूएस आपका अकाउंट वेरीफ़ाई करेगा, तो उसके बाद आपका अकाउंट एडब्ल्यूएस पे बन जाएगा। और फिर जो ही बनेगा, आपके सारे फ्री टियर के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे। तो ये स्टेप्स हैं, यानी इनको ही फ़ॉलो करते हुए हम एक फ्री अकाउंट अमेज़न वेब सर्विसेज़ पर बना सकते हैं। और इसके बाद अगर थोड़ा-सा मैं जल्दी से बता दूँ कि एडब्ल्यूएस फ्री टियर, वैसे पिछले चैप्टर में भरपूर डिटेल से हमने देखा था इसको, कि हमारे पास 3 किस्म की ऑफ़र्स हैं। एक फ्री ट्रायल्स हैं, जो सर्विसेज़ 12 महीने के लिए फ्री हैं, और कुछ सर्विसेज़ हैं जो अनलिमिटेड, यानी कोई उनका कोई मसला नहीं है और वो हमेशा के लिए फ्री हैं, जैसे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। तो इस पे इसका कोई पैसा नहीं है। तो
More than 100 AWS products are available on AWS free tier today. 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यूज़, ठीक है? हर प्रोडक्ट की मैं कह रहा हूँ ना कैप्स हैं, लिमिट्स हैं। तो फ्री ट्रायल्स, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 12 महीने के लिए फ्री नहीं है, सिर्फ उनका लिमिटेड फ्री ट्रायल है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि 12 महीनों के लिए फ्री है, एक यानी साल, एक पूरे साल के लिए, और कुछ जो हमेशा के लिए फ्री हैं। तो फ्री टियर का पिछला चैप्टर आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी सर्विसेज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है, और देख लें इधर हमारे पास ये है AWS फ्री टियर और क्रिएट अ फ्री अकाउंट। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधा आपको जो है ना यहाँ पर देख लें साइन अप आ रहा है इधर, ये हम अब साइन अप करने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप अपना रूट ईमेल एड्रेस यहाँ पर देखें मैंने दिया हुआ है devopsmolvi@gmail.com है, और यहाँ पर यही मेरे AWS के अकाउंट का भी नाम है। और ये देख लें कि साइन अप के लिए ये दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है? कि आपका ईमेल एड्रेस और आपका अकाउंट नेम, कि किस नाम से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। जो ही आप ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई होगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक ईमेल एड्रेस डालता हूँ, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं करता हूँ क्लिक वेरीफाई ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर देखिए मुझे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी जो लिखा होगा ZXYWM6। तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ये देखें मुझे एक ईमेल आ गई है यहाँ पर। तो इसके बाद मैं वही कोड यहाँ पर डालूँगा और वेरीफाई करूँगा। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है कि हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम कंटिन्यू स्टेप 1 ऑफ 5 हम आगे जाएँगे, और मैं क्लिक करता हूँ, पासवर्ड भी सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्री टियर ऑफर्स हमें यहाँ पर भी बताई जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि ये मेरा पर्सनल है और मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बनाना चाहता हूँ। अब इसके बाद देख लें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस तरह एंटर की है, ये फ़िलहाल डमी है, ठीक है? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा यानी फुल नेम और इसके बाद फ़ोन नंबर, आपका कंट्री और आपका जो एड्रेस है, इसके बाद आपका सिटी और स्टेट, प्रोविंस और इसके बाद पोस्टल कोड। जो ही आप ये लिखते हैं तो आप अगले स्टेप की तरफ मूव होते हैं, और इसके बाद देख लें यहाँ पर हमारे पास जो है वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है। असल ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बिलिंग कंट्री हमारा पाकिस्तान, यहाँ पर मेरा कार्ड नंबर आ जाएगा। तो ये देखें कुछ ना कुछ कार्ड्स जो है ना वो मैंने इधर मेरे पास सेव्ड हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं कार्ड नंबर डालूँगा तो ये इस तरह वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, और यहाँ पर आपने उस कार्ड की एक्सपायरेशन देनी है कि वो कार्ड कब एक्सपायर होगा, उस वर्चुअल कार्ड में सामने लिखा आता है। और सीवीसी कोड जो है 3 डिजिट का जो सीवीसी कोड होता है, और उसके बाद जो कार्ड पे आपका नाम, और इसके बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वेरीफ़ाई करवाना है। अगर हमारा कार्ड ठीक हुआ और उसमें अगर पैसे हुए तो फ़ौरन ही वेरीफ़ाई हो जाएगा और $1 की टेस्ट ट्रांज़ैक्शन होगी। यहाँ पर देख लें कि वी विल नॉट चार्ज यू फॉर यूसेज बिलो AWS फ्री टियर लिमिट्स। वी मे टेम्परेरीली होल्ड अप टू $1 फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन योर लोकल करेंसी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लोकल करेंसी में कि 350-400 रुपया होने चाहिए। एज़ अ पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन फॉर 3 टू 5 डेज़ टू वेरीफ़ाई योर आइडेंटिटी। तो ये सारा कुछ काम जो है ना कि स्पैम अकाउंट तो नहीं है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफ़ाई करने के लिए AWS करता है। तो जो ही आपकी ये वेरिफ़िकेशन होगी, आपका अकाउंट जो है ना वो साइन अप हो जाएगा। देखिए हमने ईमेल तो वेरीफ़ाई करवा लिया, और इसके बाद हमने बिलिंग इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई करवाना है। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर यूँ ही आएँगे, आपने अपना कार्ड देना है, ठीक है? जिस तरह ये कार्ड है, अब मैं एंटर नहीं करता, सारा कार्ड जो है ना वो आप देख लें कि ठीक है? और इसके बाद उसकी एक्सपायरेशन और उसके बाद उसका सीवीसी कोड, जो ही आप ये एंटर करेंगे, अगर कार्ड वैलिड हुआ तो आपका अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाएगा। तो
ऐसे ही यही स्टेप्स हैं, बस ये आखिरी था। और यहाँ से क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो उसका जो कंसोल है वो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह हमारा एडब्ल्यूएस कंसोल दिखता है। बहरहाल इसमें फिर भी अगर कोई इशू हो, जैसे कि एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैं इसी कार्ड को मल्टीपल और पोर्टल्स पर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो बाज़ दफ़ा ये रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। तो तरीका यही है एडब्ल्यूएस पे साइन अप होने का। मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि मैं आगे प्रोसीड नहीं करता यहाँ तक ही, लेकिन यही समझ लें कि यही हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बिलिंग वेरिफ़िकेशन होगी, और बिलिंग के लिए मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है कि आप सदा पे, नया पे का कार्ड यूज़ कर लें और आपके पास एक फ्री अकाउंट आ जाएगा। और इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि हम आगे जो है ना वो क्या, हाँ जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस EC2 ऑन AWS इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो अगला चैप्टर है उसमें हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड पे डिस्कशन करेंगे, और उसमें फिर हम अपना AWS का कंसोल भी देखेंगे। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ अगले लेक्चर में। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, और किसी किस्म का फीडबैक और सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताया करें प्लीज़। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।